अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 6 मार्च 2026 की लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या बाद में नाम नहीं जुड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर SIR 6 मार्च 2026 के लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या आप सभी के बाद में वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आप सभी के अगर नाम नहीं आता है तो आपको किस तरीके से अपने नाम को जुड़वाना है। क्योंकि आप सभी को पता है भारत के सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया को लागू कर दी गई है। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले 11-12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अभी अभी अप्रैल 2026 में यानी 22 राज्यों में लागू कर दी जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं यूपी की। जैसे कि यूपी के आप सभी को पता है वहां पे SIR से 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया था, जिसके कारण व्यक्ति बहुत परेशान थे। सभी व्यक्ति के मन में यह था क्या हमारा 6 मार्च 2026 के लिस्ट में नाम नहीं आता है तो क्या आप सभी के नाम नहीं जुड़ेगा? तो हम आज आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नाम नहीं आता है तो क्या आप सभी के अधिकार को छीन लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये समझना हमें आवश्यक है कि SIR आखिर है क्या। जैसे कि SIR की कानूनी प्रक्रिया क्या है और SIR क्या है। यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया और SIR कराना चुनावी प्रक्रिया है जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जो कि संविधान के आर्टिकल 324 से अधिकार देती है कि निर्वाचन आयोग SIR की प्रक्रिया और मतदान सूची की अपडेट यानी उसका पूरा शुद्धिकरण करवा सकता है। इसीलिए भारत में चुनाव से पहले SIR की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे समय समय पर कराई की जाती है और SIR का उद्देश्य केवल यह है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम हटाए जाए, गलती यहाँ पे प्रविष्टियों सुधारी जाए और मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाए। सीधे शब्दों में हम कहें तो आप सभी के यानी वोटर लिस्ट के यहाँ पे शुद्धिकरण करना है। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं उस तारीख पे बात करेंगे, जैसे कि 6 मार्च 2026 इसी दिन SIR की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है। यानी आप सभी को पता है कि SIR की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट से आने से पहले सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आप सभी को मौका मिलेगा। यहाँ पे नोटिस भेजे जाएंगे, यानी आप सभी को नोटिस भेजा गया होगा। अगर आप समय पर रिप्लाई नहीं किए होंगे जब ही आपका नाम इसमें से कटेगा। ऐसे और दावे और आपत्तियां ली जाती है, यानी आपको पता है आप सभी को SIR में सबसे पहले नोटिस भेजा गया, दावे और आपत्तियां जताने के लिए वक्त दिया गया और यहाँ पे बताया गया कि और फील्ड वेरिफिकेशन आप सभी के किया गया। 6 मार्च 2026 के बाद वोटर लिस्ट को अंतिम माना जाएगा। यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि 6 मार्च 2026 जो तिथि है वो अंतिम तिथि है, जो कि SIR 22 राज्यों में अब होने वाली है, उसका भी अलग अलग परिणाम को जारी किया जाएगा। और अभी 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई, अगर कहीं भी किसी भी राज्य के व्यक्ति के नाम छूट गए हैं तो 6 मार्च 2026 के बाद उनका नाम कैसे जुड़ेगा? कई लोगों का नाम लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है? जैसे कि बहुत से लोगों का अभी तक नाम नहीं आया। इसका मुख्य कारण हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से नाम मिलान ना होना। यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 2003 के और अभी के वोटर लिस्ट में नाम मिलान नहीं हो पाया है, डॉक्यूमेंट की मिलान नहीं हो पाई, जिसके कारण उसका नाम नहीं आया। माता पिता या फिर पूर्वजों के एंट्री उपलब्ध ना होना, यानी आप सभी के डॉक्यूमेंट में, आप सभी के वोटर लिस्ट में या सिर्फ आपके 2003 के पुरानी वाली वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का एंट्री या फिर आपके पूर्वजों की एंट्री सही नहीं होगी। यहाँ पे नोटिस का समय समय पर जवाब ना देना, ये सारे कारण है जिसके वजह से अगर आपका नाम नहीं आता है तो 6 मार्च 2026 के बाद
असंभव है कि आपका नाम जुड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जमा ना करना, अगर आप एसआईआर में आवश्यक दस्तावेज जो बीएलओ द्वारा आप सभी से दस्तावेज मांगे गए होंगे आप जमा नहीं किए होंगे तो इस प्रकार से आपका नाम न आने की चांस है। लेकिन यहां समझना हम सभी व्यक्तियों को बहुत जरूरी है कि नाम न आने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया 2003 की वोटर लिस्ट को लेकर यहाँ पे आप सभी के मन में अगर भ्रम है तो आप सभी अपने मन से ये निकाल लीजिए। यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आप यदि 2003 के वोटर लिस्ट में खुद का नाम या फिर माता पिता का नाम नहीं है तो वोटर आईडी कभी भी नहीं बनेगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई अफवाह आपको और माइंड में आपको भ्रम नहीं पालना है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि कानून और संविधान के अकॉर्डिंग सारे प्रक्रिया को किया जाएगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 300 यहाँ पे 26 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मतदाता यानी मतदान का अधिकार प्राप्त है। यानी आप सभी के नाम अगर 2003 के लिस्ट में नहीं है फिर भी आपका नाम नहीं कटेगा। जैसे कि इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग वोटर आईडी कार्ड बनवाने का कानूनी अधिकार देता है। यानी संविधान 1955 एक यहाँ पे बताया 1950 पीपल एक्ट के अनुसार आप सभी का वोटर आईडी कार्ड बनवाने का संविधान अधिकार देता है। एसआईआर की प्रक्रिया इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकते। दो प्रकार के मतदाता, यानी दो प्रकार के मतदाता कौन है? यहाँ पे दो प्रकार के निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में मतदाता दो श्रेणियों में होते हैं, यानी एक जनरल और एक कंफर्म वोटर लिस्ट। अब हम बात करेंगे कंफर्म वोटर लिस्ट वाले व्यक्ति कौन है। जिनका नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में है वो है कंफर्म वोटर लिस्ट, और दूसरा जनरल वोटर लिस्ट जो कि जिनका एसआईआर यानी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। तो यदि आपका नाम नहीं आया तो आप जनरल वोटर लिस्ट में माने जाएंगे। 6 मार्च 2026 के बाद नाम कैसे जुड़ेगा? अब हम बात करते हैं उस मुख्य बात पे कि आप सभी के 6 मार्च 2026 के बाद नाम जुड़ाना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेगा। यदि 6 मार्च की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो नाम कैसे जुड़ेगा? तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले फॉर्म 6 यानी आप सभी को आवेदन करना पड़ेगा और बीएलओ द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी आप सभी का फॉर्म 6 को अप्लाई करना होगा और बीएलओ द्वारा यानी बूथ लेवल ऑफिसर आप सभी का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। दस्तावेज की जांच होगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आपका वोटर आईडी कार्ड फिर से बनाया जाएगा। यानी आप सभी को घबराना नहीं है, फिर से आप सभी का वोटर आईडी कार्ड बनेगा। आवश्यक दस्तावेज की हम बात करें तो आमतौर पर यह दस्तावेज आप सभी को देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और परिवार की रजिस्ट्री यदि उपलब्ध हो तो। यहाँ पे साफ साफ बताया परिवार रजिस्ट्री ना होने पर भी अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। यानी आप सभी के अगर 6 मार्च 2026 के लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप सभी को इस प्रक्रिया इस प्रोसेस के साथ अपने नाम को जुड़वा सकते हैं और यही आप सभी का एक अंतिम उपाय है कि आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। और आपको अगर सुधार करवाना है तो फॉर्म 8 को अप्लाई करना है और अपने नाम को जुड़वाना है तो फॉर्म 6 को और ये सारे दस्तावेज अपने साथ ले जाना है और बीएलओ ऑफिस वहां पे जाकर आप सभी को सारी बात का जानकारी प्राप्त करना है और उनसे सारी प्रक्रियाओं करवाकर आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। यानी इस प्रोसेस के साथ आसानी के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।